जनवरी को सांस्कृतिक आयोजन की ओर से प्राण प्रतिष्ठा हो। कितना फीट हाइट है? ये राजनीतिक विषय नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ करेक्शन करना चाहिए लोगों को अपने भाव में। आपने देखा, आपने बताया 5,000 से ऊपर लोगों को रोज खाना देना, और भी ऐसे नहीं देना, हर चीज, ये नहीं हर चीज, और रोज रोज बदल बदल के अच्छे से अच्छे, कितना पापड़, तिलौरी, थोड़ा सा घी, 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, पूरी, चावल, ये नहीं कि एक दिन का रोज कराना। तो स्वर्ण कलश इसलिए लग रहा है कि पूरे देश में जो, क्योंकि अयोध्या आने वाले दिनों में टूरिस्टों का हब होगा, तो अयोध्या जब आओगे आपने एक चीज देखा होगा, आप जेल से निकल कर आए और आपने कहा कि अयोध्या में ही मैं माइक उठाऊंगा। आपने जो माइक उठाई, तो आपने जब माइक उठाई तो आपने जो प्रयास किया लगातार आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, वहाँ से आपने शुरुआत किया। मंदिर से पहले सरकार ने क्या प्रयास किया? रोडें, सड़कें, नालियाँ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, देश और दुनिया से कैसे लोग अयोध्या आवे, अयोध्या से जुड़े। तो इसलिए आपने सेन भाई से जब पूछा कि सेन भाई ने कहा कि एक समय हुआ करता था पूरा अयोध्या स्वर्ण में था। आप देखो, जब जनकपुरी से जब भगवान को मुंह दिखाई में मिला था, यहाँ मणि पर्वत है, अभी भी कुछ न कुछ असर भी लोगों को मिल जाता है। मणि मतलब उसका नाम है मणि पर्वत हो गया। इतना मणि महाराजा जनक ने दिया था, लेकिन अयोध्या में रखने की जगह ही नहीं था, क्योंकि पूरी अयोध्या स्वर्ण में थी, तो उन्होंने एक जगह सब इकट्ठा कर दिया। तो जो कुछ आचार्य कुणाल किशोर जी का जो ध्येय है और सेन भाई का जो भाव था कि स्वर्ण में कलश लगाकर जो बाहर से टूरिस्ट आए उनके लिए एक भाव जाए कि नहीं, अयोध्या सज रही है, समर रही है, कभी अयोध्या वास्तव में स्वर्ण में रही होगी, इसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक भी होता है, और जिस राज्य के पास, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण होता है, वो राज्य और देश जो है वो समृद्ध होता है। भारत में साउथ के मंदिरों के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण है, वहाँ का राज्य जो है वो समृद्ध है। दुनिया में जो है अमेरिका के पास स्वर्ण का सबसे ज़्यादा भंडार है, वो ज़्यादा समृद्ध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में ही स्वर्ण का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मस्जिद में भी और ये चर्च में भी स्वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पटना का हनुमान मंदिर राम मंदिर निर्माण में कितना का सहयोग किया है? 10 करोड़ की घोषणा पिताजी ने की थी, जिस दिन फैसला आया था उसी दिन 10 करोड़ की घोषणा की थी। 8 करोड़ अभी तक दिया जा चुका है, और पिताजी इस बार जब आएंगे तो सोने का धनुष बाण और बचा हुआ 2 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपेंगे। 10 करोड़ रुपया जो है वो पटना हनुमान मंदिर के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ऐसे अभी सुनने में आ रहा है कि ये सारा जो मंदिर का पैसा है वो भक्तों ने जो दान दिया है उससे बन रहा है। जो भक्त जो नहीं, ये अभी भी पैसा, अभी भी जो मंदिर का निर्माण है वो 20% ही पूरा हो पाया है। अभी 80% मंदिर जो 70 एकड़ का कैंपस है उसको पूरी तरह से लोग बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी राजू दास जी यहाँ रहते हैं, विशेष बता दें। सर भैया से जो आपने पूछा, सर भैया ने जो बताया 100 कुछ एकड़ का ये परिसर हो गया, 67 एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, बाकी राम जन्मभूमि क्षेत्र में निवेदन करके, प्रयास करके आम भक्तों की पैसा से एक खरीदा। और आपने पूछा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो पैसे किसके द्वारा हो रहा है, 1-1 रुपया सरकार का नहीं, अपना निवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट का नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं मंदिर सरकार बनवा रही, 1 रुपया सरकार का इसमें नहीं, इससे ज़्यादा सरकार लाभ ले रही है। आप समझिए, अयोध्या के नाम पे, अमावा मंदिर के नाम पे, हनुमानगढ़ी के नाम पे जो टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, कुछ न कुछ जरूर अयोध्या के लोगों से लेते हैं। पूरा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। सरकार से तो मेरा निवेदन है, एक लोगो जारी करना चाहिए, जो अयोध्या जाना चाहता है बस की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी, रेलवे की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी। जब आप इतना इकोनॉमी का फायदा लेते हो तब मैं मानूंगा कि सरकार कुछ कर रही है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है 1-1 रुपया पाई सनातनियों का देन है। और अभी जैसे भैया ने कहा कि 30% तैयार हो पाया, अभी 70% बाकी है, वाकई में बाकी है। अभी जो मंदिर परिसर का जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है अभी 70% बाकी है, 30% में ही गर्भगृह बन के तैयार हुआ है। और वहाँ पे 22 जनवरी को सांस्कृतिक आयोजन की ओर से प्राण प्रतिष्ठा हो। कितना फीट हाइट है?
लगभग 18 फीट के आसपास। और ये स्वर्ण कलश कहाँ लगने वाला है? ये जो मंदिर का जो सबसे ऊपर है, ये पीछे आप जाएंगे तो द्वार, तो राम जन्मभूमि जाने से जो तीर्थ यात्री है वो इसी द्वार के द्वारा घुसेंगे, जब उनकी नजर ऊपर जाएगी। दोस्तों, राम जन्मभूमि के बिल्कुल पास में अमोवा मंदिर है, जहां पर ये कलश की पूजा चल रही है, जहां पर मनीष कश्यप भी आए हुए हैं और यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं सभी संत मिल करके। और इस कलश की लंबाई जो है लगभग 13.5 फुट है और इस मंदिर के ऊपर ये कलश विराजमान होगा।